नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य इंटरमीडिएट की बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लेकर उपस्थित हूँ, जिसे हम परकिन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। परकिन अभिक्रिया जो थी सन 1887 में प्रतिपादित की गई। तो आइए हम सभी लोग परकिन अभिक्रिया के विषय में देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उसी के सोडियम लवण की उपस्थिति में संघनित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाता है, परकिन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया 180 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। यह अभिक्रिया 180 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। तो आइए हम सभी लोग उदाहरण देखते हैं। C6H5CHO, C6H5CHO यह हमारा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं, किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से कराते हैं, किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से कराते हैं। जैसे CH3CO का ट्वाइस O, CH3CO का ट्वाइस O, इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। यह एसिटिक एनहाइड्राइड है। इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो होते हैं, अगर हम सामान्यतः CH3COONA, CH3COONA के साथ अगर हम इसकी क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। सोडियम एसीटेट के साथ जो है यह अभिक्रिया 180 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कराते हैं, तो 180 डिग्री सेल्सियस पर कराने के फलस्वरूप जो होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH। इसे हम सिनेमिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह हमारा जो है सिनेमिक अम्ल है। इसे हम सिनेमिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होता है, CH3COOH प्राप्त होता है। CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा क्या है, C6H5CHO, जिसे हम बेंजल्डिहाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जिसे हम बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। यह बेंजल्डिहाइड हमारा जो है आपका क्या है, यह एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम किसके साथ कराते हैं, किसी एलिफैटिक अम्ल के एनहाइड्राइड, यह एलिफैटिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। किसी एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड CO, ये कनेक्ट होते हैं किससे, O से। यह आपका क्या है, एक एसिटिक एनहाइड्राइड है, जिसे हम RCO का ट्वाइस O भी कहते हैं। यह एक एनहाइड्राइड है। R के स्थान पर आपका क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। इस एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है, या तो हम इसके द्वारा इसको प्रदर्शित करें, या तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, RCO का ट्वाइस O। ये एनहाइड्राइड है। जब किसी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया या किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, उसी के सोडियम लवण की उपस्थिति में, तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड का सोडियम लवण आपका हो गया क्या, सोडियम एसीटेट हो गया, CH3COONA। इसकी अभिक्रिया जब 180 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल।
तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल क्या हो गया हमको, यह देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वह यौगिक असंतृप्त यौगिक होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, यह हमारी क्या है, अल्फा की पोजीशन है, यह क्या है, बीटा की पोजीशन है। यह अल्फा कार्बन है और यह क्या है, बीटा कार्बन है। तो इस तरह से यह जो सिनेमिक अम्ल है, इस सिनेमिक अम्ल को हम क्या करते हैं, अल्फा की पोजीशन किससे लेते हैं, किसी क्रियात्मक समूह के पास जो सबसे पहला कार्बन होता है वह हमारा अल्फा कार्बन होता है। तो यह हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यह जो कार्बन हमारा है यह अल्फा कार्बन है, यह हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा है, मतलब यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, असंतृप्तता को प्रदर्शित कर रहा है। यह जो कार्बन हमारा है बीटा कार्बन है और यह जो हाइड्रोजन हमारा बीटा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त होते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसे हम सामान्यतः जो है यहाँ पर यह जो कंपाउंड बना है इसे हम सिनेमिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ यह जो परकिन अभिक्रिया होती है जिसकी 1887 में जिसकी क्रियाविधि की स्थापना की गई या जिसकी क्रियाविधि बनाई गई, यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक बार पुनः उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।